बच्चों, रीनीट से रिलेटेड जो खबरें आपको लगातार इंटरनेट के ऊपर सुनाई पड़ रही, दिखाई दे रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और रीनीट अगर होने वाला है तो किन बच्चों के लिए होने वाला है और ये खबर आखिर है ही क्यों, इसको जरा समझते हैं। तो ये खबर इसलिए है क्योंकि आप सबको याद होगा, एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि एक बच्ची ने पीआईएल डाला था एमपी हाई कोर्ट के अंदर। उस पीआईएल के अंदर ये बात थी कि जिन सेंटर्स के ऊपर, इंदौर के जिन सेंटर्स के ऊपर लाइट चली गई थी ड्यूरिंग एग्जाम, उसको लेकर वो अर्जी दी गई थी। अब इसमें मद्रास का भी जिक्र आ गया है और हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था वो फैसला ये था कि रिजल्ट के ऊपर स्टे लगा दिया जाए, जिसको लेकर के बाद में जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनका ये कहना था कि स्टे केवल उन सेंटर्स के रिजल्ट पे लगाया जाए जहां पे लाइट गई हुई थी, बाकी कैंडिडेट्स के रिजल्ट को जारी किया जाए। तो स्टे को हटा दिया गया, केवल उन कैंडिडेट के रिजल्ट के ऊपर स्टे लगाया गया जिनके सेंटर्स पे लाइट गई हुई थी। हालांकि इसको लेकर भी बहुत सारे बच्चों का कहना यह है ऑल ओवर इंडिया के अंदर कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं अदर देन इंदौर, अदर देन मद्रास, जहां पे लाइट गई हुई थी उस टाइम पे जिस समय एग्जाम हो रहा था। उनकी कोई सुनवाई नहीं करी गई है क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। अब आगे की बात क्या है? आगे की बात यह है कि अब 26 मई को सुनवाई होनी है दोबारा से उस पीआईएल के ऊपर। अब इसमें बात यह हो रही है कि जो सॉलिसिटर जनरल है हमारे तुषार मेहता जी की तरफ से दो प्रपोजल दिया गया है एमपी हाई कोर्ट को। यह कहा जा रहा है कि जिन कैंडिडेट के सेंटर्स पे लाइट चली गई थी उनका या तो री एग्जाम करवा दिया जाए, रीनीट करवा दिया जाए या फिर ग्रेस मार्क दे दिया जाए। उन्होंने दो संभावना व्यक्त करी। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि मान लीजिए रीनीट करवाया अगर जा रहा है तो रीनीट में समस्या ये आएगी कि क्या पेपर का लेवल इसी लेवल का रहेगा जो 2025 का नीट का पेपर जो बच्चे दिए हैं, या इससे आसान रहेगा? अगर आसान रहेगा तो वो भी फेयर नहीं होगा। और अगर ग्रेस मार्क दिया गया तो ग्रेस मार्क की समस्या तो आप बच्चे देख चुके हैं लास्ट ईयर 2024 के अंदर कितना गड़बड़ माहौल हो गया था, कितना रिजल्ट के अंदर गड़बड़ी आ गई थी ग्रेस मार्किंग की वजह से। तो दोनों ही बहुत फेयर तरीका नहीं लग रहा है। अब आप बच्चों का क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप भी कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर जो भी तथ्यात्मक जानकारी होगी, जो भी चीजें निकल कर आएंगी 26 मई के दिन जो सुनवाई होनी है, हम आपको एज इट इज अपने चैनल के ऊपर आके बता देंगे। तो बात यह है बच्चों कि आपको इन सब खबरों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी तरीके से। हालांकि ये जो समय है ये मुश्किल का समय है, मैं समझ रहा हूं। खास करके जो बच्चे 500 के, जिनका नंबर 500 के अराउंड है, 500 के अराउंड है जिन बच्चों का नंबर, वो खासे परेशान है क्योंकि बहुत सारे जो अलग अलग चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आकर के बात कह रहे हैं कि भैया इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। हालांकि ये केवल एग्जिट पोल जैसा है, जैसे चुनाव के पहले एग्जिट पोल आता है वैसा ही है। तो ये बात जरूर है कि पेपर बहुत टफ है और कट ऑफ बहुत डाउन होने वाली है। हो सकता है नियर अबाउट 500 के आसपास चली जाए, लेकिन जिन बच्चों का नंबर उन 500 से भी कम है उनको क्या करना है, उनको डिसीजन लेना चाहिए। तैयारी अगर करनी है तो उसमें लग जाना चाहिए, किसी दूसरे कोर्स में इन्वॉल्व करना चाह रहे हो तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों, आप लोग अपना समय बिल्कुल भी जाया ना करें ऐसी खबरों को देखकर और सुनकर। आप अपनी तैयारी में लग जाएं, अपनी पढ़ाई में लग जाएं, या फिर अगर कोई अदर कोर्स ऑप्ट करना है तो उसके लिए लग जाएं। जो भी सही जानकारी होगी इस चैनल के ऊपर हम आपको देते रहेंगे और जल्द ही बेटा हम अपनी लाइव क्लासेस दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से रीस्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ रहा है आप लोगों को इसके लिए, उसके लिए हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं बेटा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस बार जब क्लासेस स्टार्ट हों तो उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई रुकावट ना आने पाए। बाकी आपके जो भी संशय हैं, जो भी डाउट्स हैं इस एग्जाम को लेकर, जो भी क्वेरीज हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से, या फिर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया है उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही बच्चों, ठीक है। बाकी किसी भी तरीके की कोई रिसेंट जानकारी होगी तो हम आपको जरूर बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।